नमस्ते किसान भाइयों, मैं ध्रुव जिंदल जिंदल ऑटो इंडस्ट्रीज से। जैसे कि अभी तक की जो भी रील्स से आपने देखा होगा कि हम ट्रैक्टर के एसेसरीज, फाइबर वुड, म्यूज़िक सिस्टम ये सब बनाते भी हैं और रीसेलिंग के लिए आगे बेचते भी हैं। तो जो हमारे इंस्टाग्राम मैसेजेस में सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ या इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे जो हम क्वेरी सेशन चलाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि क्या ये आइटम हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और इनकी क्वालिटी कैसी रहती है। तो आज आइए मैं आपको इन सभी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग दिखाता हूँ कि एक एक आइटम कैसे बनती है। जैसे फाइबर, उसका क्या प्रोसेस रहता है, कैसे उसकी फिनिशिंग होती है, पेंट होता है, वायरिंग होती है, क्या क्या उसमें स्टैंड्स का यूज़ होता है। तो आइए आज आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं ताकि आप एक बेटर विज़न और एक अच्छे आइडिया के साथ हमारे साथ काम कर पाएँ, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आप जिनसे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो वो कहीं से आपको खरीद के वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो खुद ही बना रहे हैं। तो भाइयों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग से। फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज़ होता है वो होता है फाइबर का मोल्ड। फाइबर के मोल्ड में हमेशा दो पार्ट्स यूज़ होते हैं, एक टॉप पार्ट, एक बॉटम पार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये टॉप का पार्ट है, वो बॉटम पार्ट है। इसके अंदर काफ़ी तरीके के केमिकल के मिक्सचर्स, प्लस में फाइबर मैट, प्लस में रेजिन, इनके काफ़ी तरीके का केमिकल मिक्सचर होता है जिनको बारी बारी अप्लाई करके इसके अंदर लगभग 5 से 6 लेयर्स बनाई जाती है। अभी जैसे आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर रेजिन ही अप्लाई किया जा रहा है ताकि वो फाइबर को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर दे। भाइयों, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि इस फाइबर का जो बॉटम लेयर है उसके अंदर अभी कुछ फाइबर मैट के अंदर छेड़खानी की जा रही है। इससे क्या होगा कि 5 से 10 मिनट के बाद जब ये सूखेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था या किसान आंदोलन जब हुए थे, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि फार्मर्स फाइबर के ऊपर बैठे थे, तो वो मजबूती देने के लिए। जैसे आपने देखा कि इस फाइबर के बॉटम लेयर और टॉप लेयर को आपस में जोड़ दिया गया है, जिससे ये पीस जब कल सूखने के बाद इसको सेपरेट किया जाएगा तो ये एक पीस बन के ही निकलेगा। तो अभी आप देखेंगे कि इसको चारों तरफ से क्लिप से पैक भी कर दिया जाएगा। तो भाइयों, जैसे कि मैंने आपको फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग दिखाई, फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग में फाइबर के बॉर्डर्स पे कुछ ऐसे वेस्टेज पार्ट रह जाता है। जैसे कि आप इस फाइबर में देख पा रहे हो कि इसके अंदर चारों तरफ ऐसी किनारी बच गई है जो कि कोई यूज की नहीं है। तो सेकंड प्रोसेस रहता है कि उन वेस्टफुल पार्ट्स की कटिंग प्लस में इसकी फिनिशिंग देना। फाइबर की कटिंग के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो कि वहां पे जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट था वो अलग से रख दिया गया है, और एक्स्ट्रा पार्ट हटाने के बाद में फाइबर की जो फिनिशिंग होती है वो नेक्स्ट लेवल आ जाती है। जैसे कि आप उसके चारों किनारे देख पा रहे हो वो एकदम स्मूथ और एकदम प्लेन हो चुके हैं। तो यहाँ से हम बढ़ेंगे फाइबर को पेंट की तरफ। भाइयों, फाइबर की कटिंग के बाद में जो प्रोसेस आता है वो आता है फाइबर को पेंट करने का। हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो फाइबर ऑलरेडी थोड़े बहुत पेंट हो चुके थे, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो कि फाइबर में टॉप में अलग कलर होता है, नीचे अलग कलर होता है। तो जब नीचे का कलर करने के बाद ऊपर का कलर किया जाता है तो बॉटम लेयर पे थोड़ा सा टॉप लेयर का कलर आ जाता है। तो अभी राइट नाउ वो सफाई का काम चल रहा है ताकि ये फाइबर किसी भी कस्टमर या दुकानदार के पास आए तो अगर उसने मांगा कि ऊपर से रेड नीचे से ब्लैक, तो ब्लैक कलर्स होगा उसमें सिर्फ ब्लैक कलर दिखेगा आपको, जो रेड होगा उसमें सिर्फ रेड। मतलब इतनी परफेक्शन के साथ हम काम करते हैं। तो इसके बाद जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा वायरिंग और लाइट्स का। अभी तक मैंने आपको फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस दिखाया, उसकी कटिंग और फिनिशिंग का, उसके पेंट का प्रोसेस। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइबर की वायरिंग का प्रोसेस, जिसमें उसमें लाइट्स इंस्टॉल की जाती है। सबसे पहले फाइबर जो पेंट वाला होता है उसे स्टैंड पे रखा जाता है। उसमें जो जो लाइट्स कस्टमर की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग कट होल किए जाते हैं। होल निकालने के बाद में उसके अंदर वायरिंग क्रॉस की जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो
जहाँ जहाँ लाइट की डिमांड होगी वहाँ वहाँ पे आपको वायरिंग दिखेगी। उसके बाद में अलग अलग टाइप्स की लाइट, जैसे कि ये यहाँ पे फिट हो जाएगी, ये इसका फ्रंट इंडिकेटर होता है, ये आगे की तरफ फिट हो जाएगा। वैसे ही काफ़ी अलग अलग तरीके की लाइट्स यहाँ पे फिट होगी। कस्टमर जिस टाइप की लाइट चाहेगा, अगर वो चाहता है कि सर हमें कुछ एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, जैसे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्टर्स भी इंस्टॉल हो जाते हैं, तो लाइट्स में आपको सभी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो भाइयों, जैसे कि अभी तक हमने देखा है फाइबर का प्रोसेस, जिसमें फाइबर को हमने पेंट किया, वायरिंग की, लाइट्स लगा के हमने उसे फाइनल कर दिया। लेकिन जो मेन चीज़ आती है फाइबर के नीचे का बेस। बेस बोले तो फाइबर के नीचे एक स्टैंड लगता है जो उसे यू पाइप से कनेक्ट करता है। हम आपको यू पाइप की भी मैन्युफैक्चरिंग यहीं दिखाएंगे और फाइबर के नीचे के स्टैंड की भी मैन्युफैक्चरिंग दिखाएंगे। अभी राइट नाउ फाइबर को जिससे सपोर्ट मिलता है, जिसे हम मंजी बोलते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस ही रहती है। हम कोई भी चीज़ मार्केट से प्रोक्योर नहीं करते हैं। तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ मंजी के साथ साथ यू पाइप की प्रोडक्शन पे। तो भाइयों, जैसे कि आपने फाइबर से रिलेटेड जो भी एसेसरीज फाइबर में लगती है, जैसे कि यू पाइप, फाइबर का स्टैंड, फाइबर की कटिंग, फाइबर के अंदर पेंट, फाइबर की वायरिंग, ये सब प्रोसेस हमने आपको दिखाया। तो इसका एक मेन मकसद ये था कि आपको, हमारे व्यूअर्स को ये बताना कि हमारी फाइबर की सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है। हम ये सब चीज़ें हमारी फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। हमें ये चीज़ें परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से हम क्वालिटी को मेंटेन कर पाते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो अगर आप फाइबर से रिलेटेड कोई भी व्यापार भी अगर अपने एरिया में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट रेट्स प्रोवाइड करवाएंगे। डिस्प्ले में आपको हमारा फैक्ट्री का एड्रेस प्लस में कॉन्टैक्ट नंबर दोनों आ रहा है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप पे सभी तरीके की फ़ोटोज़, वीडियोज़ सब अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू।